निर्माता बनना चाहता है। और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरीटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरीटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं और इन सब के पीछे हजारों कंपनियां काम करती है। यानी हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। आज जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है, वह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, वह भारत के समुद्री भविष्य में निवेश है। वह भारत के औद्योगिक विस्तार में निवेश है। साथियों, भारत आज अपने पूरे मैरीटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इससे व्यापार की लागत कम हो रही है, उद्योगों को नई गति मिल रही है और तटीय क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, एक समय था
जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स आयातकों में होती रही है, इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था, 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता की यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे हिसाब से तो बर्तमान समय हो गोटे छोटिया ब्रेक पर देखा। J&T James Jewelry, lowest gold making charges in Odisha and purity guarantee. सारा राज्य को वर्षा ने अलर्ट जारी। कालबैशाखी ने 8 जिला को ऑरेंज, 22 जिला को येलो वार्निंग। 24 घंटे मयूरभंज, बालेश्वर प्रबल वर्षा संभावना। आसंता 25 रु 27 मध्य बंगोपसागर में सृष्टि हो पारे लघुचाप। कमिंग अप प्रायोजक J&T James Jewelry, lowest gold making charges in Odisha and purity guarantee. हेडलाइंस प्रायोजक सृष्टि टीएमटी छड़ा, ए प्रोडक्ट ऑफ स्कैन स्टील्स लिमिटेड। हेडलाइंस प्रायोजक थी सृष्टि टीएमटी छड़ा, ए प्रोडक्ट ऑफ स्कैन स्टील्स लिमिटेड। भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न रीतिनीति, विश्वासर भावना अतुट सेमिति। पुराणा भरोसा एबे नुआ मुह जोड़ी हेची। समय साथी रे परंपरा सेमिति आगे चलीची। आपणर प्रतिश्रुति भरोसा आजीवन सेवार किछि श्रृंगार खाली साजसज्जा नुहे, सेथिरे झलसे संस्कार। अरुंधति ज्वेलर्स आमे अछुना। अरुंधति ज्वेलर्स ओडिया माटीर स्पर्श आमे अछुना।